हेलो बेटा, मैं हूं राघवेंद्र चौधरी और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राघवेंद्र पर। मैं आज आपको ज्योमेट्री का जो पार्ट चल रहा था मेरा लाइन एंड एंगल, उसमें मैं आपको सेकंड पार्ट उसका पढ़ाने जा रहा हूं। लाइन एंड एंगल में मतलब जो बचा हुआ मेरा पार्ट है वो वाला। देखो, लाइन एंड एंगल जो कल मैंने आपको बताया था लाइन एंड एंगल के बारे में कि लाइन क्या है, कितने टाइप्स की होती है, एंगल का क्लासिफिकेशन बताया था। उस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। तो आज इसी में मैं नेक्स्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ एंगल में। देखो, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखो, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो मैं कह सकता हूं कि वो जो दोनों एंगल हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट है। सपोज एक कोई एंगल है 30 डिग्री, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है, सपोज जो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है बी, तो उस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएं? कॉम्प्लीमेंट हो जाएं। तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 60, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब मैं अगर कहूँ ए प्लस बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 90 डिग्री होनी चाहिए। दो एंगल ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कब होंगे? जब इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सपोज कोई एंगल है एक्स, ठीक है, और इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो कितना होगा भाई? इस x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा प्लस b, तो ये क्या हो गया? 90 माइनस एक्स। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, जो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो कितना होगा? 90 माइनस एक्स। तो अगर अब आपसे कोई कहे कि कोई एंगल है x, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस एक्स। सपोज कोई एंगल है जिसकी वैल्यू है 50, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 में से x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। सपोज कोई एंगल है 30, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60। भाई 90 में से x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? सपोज कोई एंगल है 10, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 80। समझ में आया बेटा? मतलब अगर कोई एंगल है x, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। इसी तरह से एक दूसरा और देखो, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं उनका सम 90 डिग्री होता है, उसी तरह से जब दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं तो उन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट केवल तब ही हो सकते हैं जब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है। सपोज ए है मेरा 70, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो? सप्लीमेंट्री एंगल, तो बी 180। तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 180 माइनस 70 मतलब 110। तो मैं कह सकता हूँ कोई एंगल है 70 डिग्री, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा? 110। सपोज कोई एंगल है x, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 180 माइनस एक्स। सपोज ये एंगल है 50, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा? 130। सपोज 70 है, इसका कितना होगा? 110। मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब इस पर बेस्ड मैं आपको क्या करवाता हूँ? कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखो, फाइंड द मीजर ऑफ एन एंगल
एक मैंने एग्जाम्पल लिया, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री, विच इज 24 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बेटा, अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, हमें उस एंगल की वैल्यू बतानी है जो क्या है 24 डिग्री कम है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से। तो मैंने माना कि वो जो एंगल है वो x है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स, सही है। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये एंगल है ना वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से मतलब इससे कितना कम है 24। तो ये गिवन है, ये इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट, और ये एंगल इस वाले एंगल से कॉम्प्लीमेंट से कितना कम है 24। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 24 डिग्री होगा, कह सकता हूँ कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, 90 माइनस एक्स बराबर 24 डिग्री, 90 माइनस 24 इक्वल्स टू 2x और 2x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 33 डिग्री आ गई। तो ये वो एंगल है कि जिसका अगर अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा भाई, 90 में से इसको माइनस करोगे, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 90 माइनस 33, ये कोई एंगल है 33, ये कितना बचा, ये बचा 7 बचा, ये कितना होगा 4 5। अब आप इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो 24 आएगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट से कितना कम हो जाएगा 24 डिग्री कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। एक और क्वेश्चन देखो, फिर दोबारा से समझा रहा हूँ, इधर देखो। वो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, हमें उस एंगल की वैल्यू बतानी है विच इज 24 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मैंने सपोज किया वो एंगल है x, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस वाले एंगल का 90 माइनस एक्स। तो इससे ये वाला एंगल 24 कम है, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 24 के इक्वल आ जाएगा। फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री, विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ये देखो, ये कह रहा है मुझे उस एंगल की वैल्यू निकालनी है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल से कितना कम है 32। तो मैंने माना कि वो एंगल कितना है x, तो इसका सप्लीमेंट जो होगा, इस एंगल का जो सप्लीमेंट होगा वो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल से 180 माइनस एक्स कितना कम है 32। तो देखो 180 माइनस एक्स 32, तो 180 माइनस 32 बराबर 2x, और 2x बराबर, इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो 8, 10 में से 2 गए 8, 4 4 148। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 74।
तो उस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 74 डिग्री। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपी करो इसको, पॉज करके भी कॉपी कर लिया करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर in the ratio 3:2 find the angles, find the angles। अब देखो बेटा ये कह रहा है कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है ना उनका रेशियो इतना दिया है, कितना दिया है 3:2। ठीक है, मैंने माना सपोज ये वाला जो सप्लीमेंट्री एंगल है ये ए मान लेता हूँ, ये मैंने माना बी। अब रेशियो हटाऊंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x आ जाएगी। और ये बात मैंने पहले आपको बताया हुआ है अभी कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैंने क्या किया 3x + 2x कितना हो जाएगा 180, 5x = 180 और x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। कितनी आ गई बेटा 36 डिग्री। भाई 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, x की वैल्यू इतनी आ गई। तो अब मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पुट करूँगा तो 3 × 36 तिचकी 18, 3 × 3 = 9 और 1 = 10 और 2 × 36 आ गया। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 108, ये वाला एंगल कितना आ गया 72। समझ में आया बेटा, इसको नोट करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एक और मैंने एग्जांपल ले लिया, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, इज 1/3 ऑफ द given angle, find the measure of given angle and its supplement, find the measure of given angle and इट्स सप्लीमेंट, और उसके सप्लीमेंट की क्या बतानी है वैल्यू बतानी है। अब देखो बेटा ये कह रहा है जो सप्लीमेंट है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। गिवन का मतलब मैंने माना कोई एंगल जो मेरे को दिया हुआ है, गिवन है मेरे को एंगल, वो है x। ठीक है, इसका सप्लीमेंट कितना होगा, इसका जो सप्लीमेंट होगा 180 - x होगा। सही है, तो ये कह रहा है जो सप्लीमेंट है ना वो एक एंगल का वो 1/3 है, मतलब जो 180 - x है वो इसके 1/3 के इक्वल है गिवन एंगल के। भाई गिवन एंगल तो मेरा x ही है, इसके 1/3 के इक्वल है। मैंने 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, x की वैल्यू निकाल लूँगा, 4 का भाग दूंगा, 4 से 1 बार गया, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई।
भाई 4 एकन 4, 1 बचा, 4 थी 12, 2 बचे, 4 पन्ना 20, ये आ गया। ये कह रहा है कि मुझे गिवन एंगल, यही तो था गिवन एंगल, मैंने जो माना था गिवन एंगल, सपोज मैंने माना लेट, यहाँ लिख लिया करो, लेट गिवन एंगल इक्वल्स टू एक्स, तो उसका सप्लीमेंट कितना होगा, ये हो गया। तो गिवन एंगल आ गया। अब इसका मुझे सप्लीमेंट निकालना है, सप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल। इसका सप्लीमेंट क्या है, 180 माइनस एक्स है, तो 180 में से मैं जब 135 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 45, कितना आ जाएगा 45, समझ में आ गया। तो ये इसका क्या हो गया, सप्लीमेंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कॉपी करो इसको। कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल फाइंड द measure of an angle, find the measure of an angle if 7 times its complement, if 7 times its complement, उसके कॉम्प्लीमेंट का कितने टाइम, 7 टाइम, इज 10 लेस देन, इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, मुझे एक एंगल की वैल्यू निकालनी है, और आगे क्या दिया, इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। सपोज मैंने मान लिया लेट जो गिवन एंगल है वो मैंने मान लिया x, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट जो होगा इसका वो कितना होगा 90 माइनस एक्स, और इसी एंगल का सप्लीमेंट कितना होगा, वो होगा 180 माइनस एक्स होगा। अब ये कह रहा है 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट्स का 7 टाइम्स, ये हो गया। इज 10 लेस देन, कितना कम है बेटा, 10 कम है। इज 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, इसके सप्लीमेंट के 3 टाइम्स से, इसके सप्लीमेंट का 3 टाइम्स करो, और कितना लेस देन है 10। फिर दोबारा देखो 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका 7 टाइम्स मतलब 7 गुना, ठीक है। 7 गुने की जो वैल्यू है वो 10 कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, उसके सप्लीमेंट के 3 गुने से, जब उसके सप्लीमेंट में से 3 टाइम्स में से इतना माइनस करूं 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो वो 10 कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 10 होगा। कम का मतलब देखो मैंने माइनस लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लूँगा मैं, भाई 18 30 54 हो गया, 540 माइनस 3x माइनस आ जाएगा 9 7 63 630 प्लस 7x इक्वल्स टू 10। अब देखो, अब 540 630, तो इसमें मैं इसको इसमें से माइनस कर लो, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 36 9 90, ठीक है। माइनस का 90 प्लस का 4x इक्वल्स टू 10 डिग्री। भाई 630 में से आप 540 माइनस करोगे, 9 4 13 हो गया। और ये माइनस साइन ज़्यादा है तो माइनस लिख दिया मैंने, प्लस इसमें से इसको घटा लिया,
तो 4 में से वो 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4। अब मैं इसको उधर ले गया, 4x इक्वल्स टू कितना आ गया 100, x की वैल्यू कितना आ गई 25। तो मुझे क्या निकालना है, वो एंगल निकालना है। एंगल कितना आ गया 25। अगर वो कहे कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो कॉम्प्लीमेंट भी निकाल देना। कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी है 90 माइनस एक्स। 90 में से 25 घटा दो तो कितना बचेगा 65। ठीक है। अगर कहे सप्लीमेंट बताओ तो सप्लीमेंट की वैल्यू भी बता दो, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस 25, 25 में से कितना गया 155। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, नोट करो। अब देखो, अब लाइन एंड एंगल में ही एक और नई चीज देखो पैरेलल लाइन। आपको पता है पैरेलल लाइन क्या होती है? सपोज ये दो मेरी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन जो होती है ना वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो इन्फानाइट तक सेम रहती है। इन्फानाइट तक मतलब कहने का कि वो एक दूसरे को क्या नहीं करती, कट नहीं करती। ठीक है। अच्छा, एक होती है ट्रांसवर्सल लाइन। वो क्या होती है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन को समांतर रेखा। मतलब वो एक दूसरे को समांतर है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। उनके बीच की डिस्टेंस वो हर पॉइंट पर क्या है, सेम है जो। लेकिन जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, जो तिर्यक रेखा होती है, वो क्या करती है, वो इसको काटती है। ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये क्या हो गया पैरेलल लाइन। तो इन दोनों को क्या कर रही है, कट कर रही है। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जब इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करती है तो क्या होता है, कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। सपोज ये एंगल मैंने ले लिया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये मैंने ले लिया 5, ये 6, ये 7 और ये हो गया 8। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब देखो, अब क्या होता है इसमें, मैं तुम्हें कुछ एंगल्स के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे एक बात मैंने तुम्हें बताई थी कि जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। बताई थी मैंने इससे पहले वाले जब लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बताई है। और ये जो एंगल होते हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इनको मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कहता हूँ। क्या कहता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरह से जब मैं इसको और इन दोनों लाइनों को लूँ, एक मैंने ये लाइन ले ली, एक ये ले ली, तो देखो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। जिस तरह से ये है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। और इन एंगल्स को मैं क्या कह सकता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षा विमुख कोण कह सकता हूँ। तो देखो, मतलब मैं अगर कहना चाहूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, कह सकता हूँ। इसी तरह से ये आ जाओ, ये एक लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 5 जो है, एंगल 5 जो है वो एंगल 8 के इक्वल और एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के इक्वल कह सकता हूँ। और इन दोनों एंगल्स को मैं क्या कहता हूँ, मतलब इस तरह से जो एंगल होते हैं इनको कहता हूँ मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब हिंदी में मैं कहता हूँ शीर्षा विमुख कोण। समझ में आया?
पहला पॉइंट। अच्छा एक और देखो, ये जो एंगल है 1 वो एंगल 5 के इक्वल है। जब दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है, ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है। समझ में आया? ये वाला एंगल जो होता है वो इसके ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला एंगल नीचे वाले के बराबर। इसी तरह से जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा और जो नीचे वाला एंगल जो होगा वो नीचे वाले के इक्वल होगा। मतलब ये ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के, ऐसे इसी तरह से ये तो हो गई ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड। ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में देखूं तो ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा। ध्यान से देखना। अच्छा इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। ऊपर वाला, पहले मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर 1 5 के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर 2 7 के बराबर। अब आ जाता हूँ मैं लेफ्ट साइड, 4 6 के बराबर, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर। इस तरह के जो एंगल होते हैं उनको मैं करस्पॉन्डिंग एंगल कहता हूँ। क्या कहता हूँ बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल। और हिंदी में मैं कहता हूं संगत कोण। क्या कहता हूं? संगत कोण। इस चीज को नोट करो। कितनी हो गई? 2। अब ध्यान से देखो, समझ में आ गया यहां तक? अब ये जो है एक एंगल, ये 2 है, एक 6 है, एक 3, एक 5। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ये कैसे? ये कैसे? देखो आपको पता है एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। 2 एंगल 4 के बराबर है। यहां देखो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण यहीं से ड्राइव करूंगा इन दोनों से, इस वाले रिजल्ट को। एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ध्यान से देखना। और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। ये कौन सा हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब संगत कोण। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों रिजल्ट से भाई 2 4 के 4 6 के, इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो गया। ये वाला रिजल्ट आ गया मेरा। और इस तरह के एंगल को मैं क्या कहता हूं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल या फिर एकांतर कोण। एकांतर कोण। ये वाले एंगल जो ड्राइव हुए इक्वल वो इन्हीं दोनों से हुए हैं। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता दिया कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। समझ में आ गया? तो पहला रिजल्ट ये बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा ये बताया। अब आ जाता चौथा रिजल्ट। देखो इसी वाले में एंगल 2 प्लस एंगल 5 का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इसका सम भी 180 डिग्री होगा। अब ये कैसे आया? वो भी इसी से ही आएगा। कैसे? देखो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ ये बात। देखो एंगल 2 प्लस एंगल 5, अच्छा ये आपको पता है, यहाँ आपको ये पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है। भाई एक ये लाइन है सीधी, ये तिर्यक लाइन, दिस प्लस दिस,
ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो गया। और एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा? ये मैंने यहां से प्रूफ कर दिया। ऐसे ही मैं इसको भी कह सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है, और एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल है, संगत कोण है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री हो गया। समझ में आ गया? तो इन दोनों रिजल्ट से ये निकले हैं। मेनली जो है बेटा, मेनली ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये आपको ध्यान रखना है एंगल्स में। ये दोनों, ये वाले और ये वाले, इसी से निकल के आए हैं। ये मैंने डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता दिया, क्योंकि एग्जाम में इतना सोचने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, कुछ आपको याद भी रखना पड़ेगा। इसको नोट करो और इस पर बेस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ फिर। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नोट करो। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। इन द गिवन फिगर, हमको कोई फिगर दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल AOC इज इक्वल्स टू X। if angle OAB is equals to 104 डिग्री एंड एंगल OCD is equals to 116 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, मुझे X की वैल्यू निकालनी है। ये देखो, ये आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि ये कोई AB लाइन है और ये कोई CD लाइन है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। AB और CD देखो पैरेलल, पैरेलल का निशान ये होता है, ये सिंबल होता है पैरेलल का, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है 104 और इसकी वैल्यू दे रखी है 116, और ये मुझे X निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, बताओ। देखो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से। इस O पॉइंट से ये पास हो रही है लाइन। मैं इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकता हूँ भाई, इस लाइन को मैंने और आगे बढ़ा दिया, पैरेलल लाइन है पूरा। ये भी एक क्या है, पैरेलल लाइन है। तो देखो ये मेरी तिर्यक लाइन हो जाएगी, मतलब तिर्यक रेखा का मतलब क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। भाई ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। भाई ये वाला पॉइंट हो गया A और ये वाला पॉइंट हो गया B जो उधर दिया है, ये वाला पॉइंट हो गया O और इसको सपोज कोई मान लो, और ये एंगल दिया 104 डिग्री। मतलब इस वाले पोर्शन को मैंने अलग लिख दिया, और मैंने अभी आपको बताया है कि इस प्लस इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। सपोज ये मैंने मान लिया x1, ये पूरा x था, मैंने सिर्फ ऊपर वाला x1 ले लिया,
तो मैं कह सकता हूँ x1 प्लस 104 डिग्री जो होगा वो 180 के बराबर होगा। मतलब x1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 180 में से 104 माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ गया, ये आ गया 76 डिग्री। कितना आ गया, 76 डिग्री। ठीक है। अब मैंने दूसरा क्या किया, अब मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया, ये एक मेरी पैरेलल लाइन हो गई और ये मेरी इस तरह से तिर्यक रेखा हो गई। अब मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला, ये मतलब ये O है, ये C है और ये D है। ये 116 दे रखा है, ये वाला एंगल, अब के मैंने माना ये वाला एंगल नीचे वाला, ये मान लिया मैंने x2, तो मैं कह सकता हूँ x2 प्लस 116, ये भी 180 के इक्वल होगा और x2 जो होगा वो 180 माइनस 116, 4 2 6, 64 डिग्री आ गया। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, यहाँ गए 2 6, 64 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई x1 की, ये वाला x1 जो है इसकी वैल्यू आ गई 76 डिग्री और इसकी कितनी आ गई x2 की, ये आ गई 64 डिग्री। तो x जो होगा वो x1 प्लस x2 के इक्वल होगा। तो मतलब क्या कह सकता हूँ, 76 प्लस 64, 6 और 4 10, 7 और 6 13 और 1 14, मतलब इसकी पूरे की वैल्यू जो आ गई x की वो आ गई 140 डिग्री और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया बेटा? कॉपी करो इसको, पॉज करके कॉपी करना, वीडियो पॉज कर देना और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करना इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना जो है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक और क्वेश्चन देखो, ये मैंने और एग्जांपल लिया। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, और क्या दिया है, एंगल ABO 40 डिग्री और एंगल CDO ये कितना दिया है, 35 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BOD। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BOD। ठीक है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। फिगर में क्या दिया है, ये है, ये दो पैरेलल लाइन हैं, ये इस तरह से एक फिगर बना हुआ है, ये AB हो गया और ये हो गया आपका CD। ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, ये दिया है 40 और ये दिया है 35। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे दिया रिफ्लेक्स एंगल। इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताया कि रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से तो ज़्यादा होती है लेकिन 360 डिग्री से कम होती है। तो देखो, देखने में भी लग रहा है कि इसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, इन दोनों के, इसके और इसके पैरेलल में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या हैं, क्या है, अल्टरनेट एंगल है, जिसको मैं एकांतर कोण कहता हूँ। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, अच्छा ये वाली लाइन अगर मैं ऊपर, तो मैंने इसको किया था, इसको, तो ये 40 था
तो ये 40 हो गया। अब नीचे वाले में मैंने क्या किया, इसको, तो जब ये 35 है तो ये भी तो 35 होगा, तो ये भी 35 हो जाएगा भाई, ये इसके इक्वल होगा। समझ में आ गया? अब देखो, अब ये पूरा एंगल तो 360 का होगा कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं x प्लस, भाई इस वाले पूरे एंगल की वैल्यू 40 प्लस 35, ये पूरा 360 होगा कि नहीं होगा? भाई पूरा एक सर्किल 360 का होता है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और ये पूरा जो एंगल होगा वो 360 का होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं कह सकता हूँ दिस, ये वाला x यहाँ से यहाँ तक है x, प्लस दिस 360, x की वैल्यू 360 में से मैं 75 माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया? 75। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 285। और देख लो, मैंने बताई थी ये रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से ज़्यादा होगा, 360 से कम होगा। समझ में आ गया? तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉज करके कॉपी कर लेना वीडियो, ठीक है? अब देखो, देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। ठीक है, ये एक तो ये कंडीशन दी है। एक और दी है उसने कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है। ठीक है, एक ये वाली कंडीशन दी है। एक और क्या दी है? एंगल RQD ये जो है वो 25 डिग्री है। RQD जो है वो 25 डिग्री है। एंड एंगल CQP ये जो है वो 60 डिग्री है। फाइंड, अब मेरे को निकालना क्या? फाइंड एंगल QRS, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, RQD दिया है 25 और CQP दिया है 60। ठीक है, बस अब देखो, ये 3 लाइनें हैं, 1 2 और 3, और मैं आगे तक ले लेता हूँ। ये 3 लाइनें हमको फिगर में दिया हुआ है। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ये है, एक ये है, इस तरह से दिया हुआ है। ये कोई है सपोज AB, सपोज नहीं दिया हुआ है। ये है CD, ये है E और F। ये 3 लाइन है, AB CD और EF, तीनों पैरेलल हैं। ये इसके, ये इसके, इसके। अब 2 लाइन और देखो, एक है PQR। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है PQ, ये RS के क्या है? पैरेलल है। ये भी दिया है PQ तो ये वाली लाइन हो गई, RS ये वाली लाइन हो गई। अब ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं।
ठीक है। और उसने क्या दिया है कि ये एंगल 60 दिया है, ये एंगल 25 दिया है। अब मेरे को किस एंगल की वैल्यू निकालनी है? QRS, देखो QRS, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने क्या किया बेटा, देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। तो क्या मैं इसको ऐसे करके आगे बढ़ा सकता हूं इस लाइन को? इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। ध्यान से देखो, अब मैं इस वाले पॉइंट पे आ जाता हूं। इस वाले पॉइंट पर देखो, एक ये है, ये वाली लाइन CD, और एक ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, ये यहां से ये। अब ये जो है 60 है, तो ये भी तो 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ये 60 होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये 60 होगा, ये 25 है, तो ये वाला कितना होना चाहिए फिर? भाई 60 में से 25 घटा दूंगा तो ये 35 होना चाहिए, ऊपर वाला एंगल। भाई ये पूरा तो 60 होना चाहिए। पूरा 60 कब होगा? जब ऊपर वाला 35 होगा और ये 25 होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसी वाली लाइन पर और ऊपर चला गया। भाई ये तो थी मेरी, ये थी C और ये थी D, और ये है मेरी A और ये है मेरी B। अब इसी पे मैं ऊपर चला गया, ये तो ये वाला हो गया। अब इस वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले पर, जो ये वाली है, ये है मेरी S और इस तरह से, और ये वाली है मेरी ये वाली। तो अब मेरे को जो एंगल निकालना है वो निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो, ये इसमें 35 है, ये वाला एंगल हो गया 35। जब ये 35 है तो ये भी तो 35 होगा, एक अंतर कोण। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह देखो, दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार फिर से देखो, दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने सिर्फ ये दो लाइन ली है, ये वाली ये वाली, ये मैंने पैरेलल खींच दी। ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ये आ गई, और ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ये भी तो एक दूसरे के पैरेलल है। ये एंगल दिया है 60। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये है मेरा Q और ये है मेरा R, बस इसी का ही खेल है पूरा। और ये है मेरा S, ये है मेरा A, B, C और D। अब देखो, जब ये 60 है, अभी मैं ये वाली लाइन ड्रॉ ना करूं तो ये 60 है, तो ये भी तो पूरा 60 होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 60 60 होगा 60। तो देखो, अब मैंने इस वाली लाइन को ड्रॉ कर लिया। जब ये 60 है और ये मेरा 25 गिवन है, तो 60 में से 25 घटा दूंगा तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 35 आ गया, आ गया कि नहीं? अब देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये इसके बराबर होगा 35। भाई एकांतर कोण है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये और ये लाइन काट रही है, ये 35 तो ये भी 35। तो ये कितना होगा? भाई ये पूरी लाइन है, ये 35 है, तो 180 में से घटा दूंगा मैं। 180 में से 35 माइनस कर दो तो 145 आ जाएगा। तो ये जो एंगल है ये वाला मेरा 145 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ से भी देख लो, देखो ये 35 है तो ये भी तो होगा 35। एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये 35 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री सम होता है।
ये 35, 180 में से घटा दूंगा तो 145 आ जाएगा। नोट करो बेटा इसको। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, देखो एग्जाम्पल, ये कहता है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, एंगल ए बी ई ये कितना दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है, कॉमा एंगल ई सी डी ये कितना दिया हुआ है 180 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी 100 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए बी ई जो दिया है वो 120 दिया है और एंगल ई सी डी जो दिया है वो 100 डिग्री दिया है, एंड एंगल बी ई सी ये दिया है x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ये देखो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये दो लाइन है, ये एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इसके क्या है पैरेलल है, समझ में आया? ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है दिया है। एंगल ए बी ई ये ई हो गया, ये दिया 120 डिग्री, और ये वाला एंगल और ई सी डी ये कितना दिया हुआ है, ये 100 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे निकालना है बी ई सी का मतलब इस वाले की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया, एक लाइन इन दोनों लाइन के पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ करूं, इसको ऐसे ड्रॉ करूं, तो देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक तिर्यक रेखा है ट्रांसवर्सल लाइन जो इन दोनों लाइनों को काट रही है। तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 60 डिग्री। ऐसे ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब इसका आ गया 80 डिग्री, भाई 100 प्लस 80 तभी तो 180 होगा। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इस पर तीन एंगल बनना है, एक ये एंगल बनना है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि 60 प्लस x प्लस 80 इसका सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 180 माइनस 140, 80 और 60 को जोड़ के मैं उधर ले गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ये इसका आंसर हो गया, कॉपी करो। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर, ये कहता है कि इन द गिवन
फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, और एंगल बी ए ई वो कितना है, 50 डिग्री है। एंगल ए ई सी जो है वो x डिग्री है, एंड एंगल ई सी डी वो कितना है, 100 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। बी ए ई 50 दिया हुआ है, ए ई सी x दिया हुआ है, और ई सी डी कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है। अब देखो ये है मेरा क्वेश्चन, ये कोई लाइन है ए बी और ये कोई लाइन है सी डी, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ये है x, ये है मेरा e, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। और ये मेरा एंगल दे रखा है 50 और ये मेरा एंगल दे रखा है 100। अब आप बताओ, करो सॉल्व। अब मैंने क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने इस वाली लाइन को जो पैरेलल लाइन है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया आगे, देखो, और इसको मैंने इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं एक दूसरे के, और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको काट रही है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, भाई संगत कोण है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। भाई ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा काटी गई हैं, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 100 है, तो ये एंगल कितना होगा, 80 डिग्री होगा। कितना होगा 80 डिग्री। समझ में आया या नहीं आया बताओ। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आपको भी पता है कि नहीं पता, नहीं पता। तो मैं अगर आपको ट्रायंगल्स के से नहीं पता तो मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा, पहले इसको देख लो। तो देखो, एक एंगल हो गया x, एक हो गया 50 और एक हो गया 80, इसका सम आ गया 180। तो एंगल x की वैल्यू 180 माइनस 50 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 50। अगर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट आपको नहीं पता, क्योंकि मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा ट्रायंगल को, तो मैं आपको इसी लाइन एंड एंगल से ही कंसेप्ट से समझाऊंगा। रुको, पहले इसको नोट कर लिया, अब इसको हटाओ, अब इसको हटाओ और इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो। हटा दिया। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने इस दोनों के पैरेलल, मतलब इसके भी पैरेलल और इसके भी पैरेलल एक लाइन खींच दी, ये वाली। ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो ये वाली, इस वाली पैरेलल लाइन को, ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखो, ये 50 है, ध्यान से देखना, तो ये भी तो 50 होगा। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। इस एंगल, अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल हैं। भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम
दोनों का क्या होना चाहिए 180, तो ये 80 आ गया भाई। 100 प्लस 80 क्यों गई, ये वाली लाइन हो गई, ये 100 हो गया, ये वाली कितनी हो जाएगी, ये है, सही में आ गया, तो ये 80 हो जाएगा। अब देखो तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल हैं, तीनों का सम कितना होगा 180। 50 प्लस एक्स प्लस 80 इक्वल्स टू 180। एक्स की वैल्यू 180 माइनस 130 और एक्स की वैल्यू आ गई 50। लिखो, वो ट्रायंगल के कंसेप्ट से था, इसके बाद में ट्रायंगल को पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा ट्रायंगल के बारे में भी। इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो इन द गिवन फिगर, in the given figure AB is parallel to CD और एंगल EAB इक्वल्स टू 105 डिग्री और एंगल AEC इक्वल्स टू 25 डिग्री। भाई एंगल EAB कितना है 105 है और AEC कितना है 25 है, एंड एंगल ECD ये x डिग्री है। फाइंड, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये देखो, ये दो है पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन हैं, ये A है, B है, C है और D है, और ये एंगल दे रखा है 105 डिग्री और ये दे रखा है 25 डिग्री। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है ये, अब कैसे निकालोगे वैल्यू बताओ। कुछ मत किया करो, पैरेलल लाइन को एक्सटेंड करके देखा करो। सबसे पहले जो पैरेलल लाइन है उनको बढ़ाओ थोड़ा आगे, इससे कुछ दिखाई देगा आपको। आप इनको बढ़ाओ पैरेलल लाइनों को, ऐसी इसमें जो पैरेलल लाइन है इनको कुछ बढ़ाओ थोड़ा आगे, बढ़ा, कुछ दिखाई दिया, बताओ भाई। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ये और ये एक तिर्यक लाइन हो गई, ये सही में आ गया। अब ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ये 105 है तो ये भी तो 105 होगा। भाई ये एक तिर्यक रेखा हो गई क्या नहीं होगी अगर मैं इसको भी बढ़ाऊं तो। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, ये 105 है तो ये भी तो 105 होगा, होगा क्या नहीं होगा, समझ में आया। बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब देखो ये 105 है, ये 25 है, यहाँ भी थोड़ा ट्रायंगल का कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा ट्रायंगल का कंसेप्ट लगेगा इसमें। भाई ये 105 है, ये ट्रायंगल हो गया, ये कुछ भी मान लो, ये क्या है आपका, ये मान लिया आपको P, ये मान लो Q, या शायद E है, ये E है। तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है CPE, अगर आप इसमें देखोगे तो ये 105 हो गया, ये 25 हो गया। मान लो इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ 22,
तो 105 प्लस 25 प्लस 22, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो बाई इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो ये 50 आ गई इसकी वैल्यू बाई की। अब आप जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू 180 डिग्री आनी चाहिए। एंगल x की वैल्यू हमको निकालनी है, y दे रखा है 50, तो आ गया 180, और एंगल x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50 मतलब 130 आ गई। समझ में आया? कॉपी करो इसको। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 105 डिग्री है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है इन द गिवन फिगर इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी ये दिया है 80 डिग्री, एंड एंगल DEF 45 डिग्री, एंड एंगल DEF दिया है 45 डिग्री। द आर्म्स DE एंड EF, दी आर्म्स DE and EF of angle CEP of angle DEF cut BC at P and Q respectively. Cut BC at P and Q respectively. प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है कि जो PD है वो पैरेलल है BA के। ध्यान से देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या दिया है, ये दिया इस तरह से, ये है आपका A और B, और ये है आपका D, और ये है आपका सॉरी ये ऐसे नहीं है, ऐसे ये एंगल दिया है 80 डिग्री और ये एंगल दिया है 45 डिग्री और ये दिया है 35 डिग्री। अब देखो ये क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इसमें ABC 80 है, ABC 80 डिग्री हो गया, DEF 45 है, DEF 45 डिग्री है ये वाला एंगल, ठीक है। ठीक है, ये कह रहा द आर्म्स DE और DE एंड EF, जो DE है DE और जो EF है वो इस BC को PQ पे कट करते हैं, ठीक है।
तो हमको बताना है कि PD जो है इसके पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। देखो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, इसको आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, और एक ये आ गई। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल तभी होगी जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मतलब अगर इस एंगल की वैल्यू 80 डिग्री आ जाए, 80 आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों संगत कोण होंगे। 80 ये भी है, 80 ये भी है, मैं कह दूंगा कि लाइन दोनों पैरेलल हैं। तो अब ये कैसे आएगा 80 डिग्री, ये आपको थोड़ा देखना है, करो। अच्छा एक देखो, ये लाइन और ये लाइन मैंने ये मुझे पैरेलल प्रूफ करनी है कि नहीं, और ये मेरी पैरेलल तभी हो सकती है जब इस संगत कोण बराबर हो, मतलब ये बराबर हो। ठीक है, अब ये मेरा क्या है 80 है, तो दिमाग लगाओ थोड़ा, ये 80 है, तो यार इसमें गिवन तो नहीं है, कहीं कुछ छूट रहा है। बेटा इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और ये एंगल भी इसमें दिया हुआ है 35 डिग्री, ये एंगल भी इसमें दिया हुआ है 35 डिग्री, जो मैंने हटा दिया था वो एंगल इसमें 35 दिया हुआ है। अब देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करूं, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQE में अगर मैं बात करूं, तो एक एंगल है 45 प्लस एक है 35, इसकी वैल्यू मैंने x मान ली, तीनों का सम 180 डिग्री हो गया, तो 180 माइनस 80, x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 100। ये वाली वैल्यू सपोज ये मैंने x माना है, ये x है, x की वैल्यू 100 आ गई, दिस प्लस दिस, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो x प्लस ये सपोज y है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी, x की वैल्यू 100 है, तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। अब y की वैल्यू जब 80 आ गई, तो देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया, मतलब ये दो लाइन हो गई इस तरह से, ये एक तिर्यक लाइन हो गई। जब इसकी ये एंगल बराबर कब होगा, ये संगत कोण होते हैं जब ये दोनों पैरेलल होंगी, केवल तभी बराबर हो सकता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इसको कॉपी करो, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक करना भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, शेयर भी करो मेरे वीडियोज़ को। तो ये मैंने आपको लाइन एंड एंगल के बारे में जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने बता दिए। अब मैं नेक्स्ट जो आपका इसमें चलेगा, अभी मेरा ज्योमेट्री चल रहा है, इसमें एक पार्ट ख़त्म हुआ है लाइन एंड एंगल। अब इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल्स भी कई लेक्चर्स में ख़त्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।